जय श्री राधे राधे। हमारे सनातन हिंदू धर्म में हम लोग धन त्रयोदशी के दिन बड़े ही धूमधाम से भगवान धन्वंतरी का, कुबेर भगवान का और यमराज का और माँ भगवती लक्ष्मी का, गौरी गणेश का और दीप पूजन बड़े विधि विधान से हम लोग करते हैं। तो आइए, हमारा विषय जो है आज का वो धन त्रयोदशी के पूजन के ऊपर है। तो हमारा जो धन त्रयोदशी वाले दिन पूजन का समय है, आप ये देख रहे हैं, पूजन का समय 5:46 से सायं 8:25 तक रहेगा। तो सबसे पहले हमें पूजन किस प्रकार से कैसे करना है, वह सारा विधि हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए तैयार करके रखी है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पहला नियम ये है, सबसे पहले एक चौकी लेंगे अपने घर पर, उसमें गौरी गणेश विराजमान करेंगे। उसके बाद धन्वंतरी भगवान विराजमान करेंगे। फिर आप कुबेर भगवान को विराजमान करेंगे और उसके बाद माँ भगवती लक्ष्मी, और 13 दीपक आप जला करके अपने अलग से साइड में रख लेंगे। और पूजन का जो सामग्री रहेगी वो आपको क्या क्या तैयार करके रखनी है, ये आपको 5:46 पहले ही आपको ये सारी तैयारी करके रखनी है। रोली, चावल, फूल, फल, मिठाई, धूप बत्ती, जल, घी और एक लाल वस्त्र जो कि चौकी पर बिछाने के लिए आप लोग लेंगे, इस्तेमाल करेंगे। कलश रखेंगे, उसमें पानी भर के थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लेंगे और एक नारियल लाल वस्त्र उसमें लपेट लेंगे। पूजन के लिए हम और भी जो रखेंगे, वो जो विशेष रहेगा वो आप यहाँ नोट देख लीजिए, हमने बना रखा है। सोना, चांदी, बर्तन और अस्त्र शस्त्र जो भी आपके घर में हो, और वाहन, तो आप इन सभी का भी पूजन करेंगे। तो किस प्रकार से करना है वो हम बताते हैं। पति पत्नी दोनों आसन पर बैठ करके, पत्नी जो है वो बाएं अंग बैठेंगी पति के, फिर दोनों सबसे पहले हाथ धोनेंगे, फिर उसके बाद आचमन करना है। हाथ में चावल, फूल लेकर के भगवान गौरी गणेश को चढ़ाना है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, ध्यान लगाना है और फिर उसके बाद में छोड़ देना है। ये विधि है। फिर उसके बाद में जल का गौरी गणेश भगवान के ऊपर छींटा देना है, स्नान कराना है। उसके बाद में उनको चंदन लगाना है, रोली, और फिर उसके बाद चावल लगाना है। फिर उसके बाद में उनको बढ़िया फूलमाला, धूप, दीप आदि दिखा करके उनका पूजन करना है, इत्र लगाना है और उसके बाद में फिर उनको भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद फिर आपने जो फल का जो आप लेके आए हैं वो फल का भोग लगाना है। फिर हाथ में फूल लेकर के भगवान से प्रार्थना करनी है कि जो कुछ भी हमसे टूटा फूटा आपका पूजन हुआ उसे आप स्वीकार करें। देखिए, और यहां आप भगवान से मन की सारी जो इच्छाएं हैं वह पूर्ति हेतु आप प्रार्थना कर लेंगे। इस प्रकार से गौरी गणेश का आपको पूजन करना है। तो जैसे आपने गौरी गणेश का यहाँ पूजन किया है, जो हमने आपको बताया है, वैसे ही यहाँ आगे धन्वंतरी भगवान, फिर माता लक्ष्मी, फिर भगवान कुबेर, फिर यम, और फिर आपको दीप जलाना है। तो जैसे गौरी गणेश का पूजन किया वैसे ही क्रम बाई क्रम सभी धन्वंतरी भगवान, माता लक्ष्मी आदि का सबका पूजन करना है। 13 दीपक जो जलाओगे उसमें दक्षिण दिशा में एक दीपक रखोगे, एक दीपक भगवती लक्ष्मी के लिए रखोगे, 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखोगे और एक तुलसी माता के पास रखोगे और एक छत पर रखोगे। बाकी के जो दीपक बचेंगे वह घर की जगह जगह आप सभी स्थान पर रख देंगे। और फिर उसके बाद में पूरे परिवार के साथ में आपको विधि विधान से आरती करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप इस क्रम से, जो मैंने आपको क्रम बताया है, ये शास्त्र विधि के अनुसार क्रम बताया है, यदि आप इसी शास्त्र विधि के अनुसार पूजन विधि विधान से करते हैं तो मुझे लगता है आपके घर में अन्न, धन, वस्त्र, वाहन आदि की हर प्रकार से सारी खुशी बनी रहेगी। कभी भी किसी भी प्रकार की अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। तो ये मेरा जो आपको है विधि बताने का, अगर ये क्रम अच्छा लगा हो तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आगे भी सभी अपने जो प्रियजन हैं आपके, जो पूजन विधि जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से शास्त्र विधि के अनुसार पूजन करना है, वह आप उन लोगों को पहुंचाने के लिए आप ये वीडियो मेरा आगे शेयर करें
और ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, इस पर मैं अच्छी अच्छी चीज़ आप लोगों तक पहुंचाता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप मुझे सपोर्ट करें। जय श्री राधे, धन्यवाद।